फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे थे, लेकिन जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात की, तब से नाराजगी जो है खत्म होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब से मुलाकात हुई तब से ये खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान को बीजेपी 5 सीट देने वाली है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो 5 सीट कौन कौन सी होगी जिस पर अब चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिहार की राजनीति में और एनडीए के कुनबे में चिराग पासवान में मुख्य फैक्टर बने हैं। इसका उन्होंने फायदा भी उठाया, आराम से एनडीए नेतृत्व पर प्रेशर बनाते रहे। आखिरकार उन्होंने अपने चाचा को परास्त कर दिया। उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। कहा जा रहा है कि उनके हिस्से में हाजीपुर की सीट रहेगी। हालांकि उनके चाचा पशुपति पारस नाराज बताए। आपको बता दें कि उनके बारे में चर्चा है कि एनडीए नेतृत्व उन्हें संभाल लेगा। वहीं पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की बात चल रही है। साथ ही उनके भतीजे प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। सवाल सबसे बड़ा है कि मंत्री बनाना होता तो चिराग पासवान को जो है विधान परिषद के रास्ते बिहार की राजनीति में एंट्री मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर चिराग पासवान की 5 सीटों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें एनडीए के घटक दल लोजपा आर की सुपर मैसी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर तो साबित हो गई है, लेकिन चिराग पासवान के लिए यह तय हो गया है कि उनके हिस्से 5 लोकसभा सीट आई है। पर ये 5 सीटें कौन होगी, अभी इस पेच को सुलझाना शेष है। सियासी जानकारों की माने तो ये एक ऐसा पेच है जिसके सुलझने की आशंका कम नजर आ रही है। इन सीटों का तय हो जाना बड़ी बात होगी। उधर बीते दिनों विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द हो जाएगा। कुल मिलाकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। चिराग पासवान के लिए अभी मुश्किलें पूरी तरह कम नहीं हुई है। सबसे बड़ी मुश्किल 5 सीटों को लेकर है। आखिर वो कौन कौन सी होगी? हालांकि चर्चा है कि बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह इन मसलों को चुटकी में संभाल लेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जदयू के अशोक चौधरी जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सिटिंग सीट चिराग पासवान की है। अब जब ये तय हो गया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे तो जमुई का क्या होगा? वैसे इस समझौते से पहले चर्चा ये हो रही थी कि यहाँ से रामविलास पासवान के दामाद लड़ेंगे या फिर संजय पासवान, लेकिन जमुई से अशोक चौधरी से चुनाव लड़ने की इच्छा के बाद समीकरण कुछ बदलते दिख रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जमुई सीट को लेकर अड़े हुए हैं। अगर जमुई से अशोक चौधरी लड़ते हैं तो चिराग पासवान इसके लिए वाल्मीकि नगर सीट चुनाव लड़ने के लिए चाहते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जदयू के सुनील कुमार सिटिंग सांसद हैं। वहीं एनडीए के रणनीतिकार को अब इस मसले पर निर्णय लेना है। बता रहे हैं कि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि लोजपा आर नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ेगी या जहानाबाद से। चिराग पासवान पूर्व सांसद अरुण कुमार के लिए जहानाबाद सीट चाहते हैं। वहीं जहानाबाद की स्थिति ये है कि जहानाबाद से सिटिंग सीट जदयू का है। जदयू अपनी चीज पर कायम रहती है तो लोजपा आर की बाध्यता नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ने की होगी। अब नवादा पूर्व सांसद अरुण कुमार के लिए कितना मुफीद है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर काफी सियासी सस्पेंस की स्थिति है। चिराग पासवान को अभी बहुत सारी बातें क्लियर करनी होगी। इसके अलावा बीजेपी के मुख्य सहयोगी जेडीयू के साथ अभी बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। उस बंटवारे में चिराग पासवान के सपने वाली सीट जेडीयू के हिस्से में जा सकती है। वहीं बीजेपी जेडीयू को नाराज करने के मूड में नहीं दिख रही है। तो देखिए, चिराग पासवान को 5 सीट देने की बात तो की जा रही है, लेकिन मामला यही नहीं सुलझता है। वो 5 सीट कौन कौन सी होगी, इस पर भी अभी जो है तनातनी जारी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान अपने जमुई को छोड़ते हैं, क्या चिराग पासवान अपने जहां से सांसद है जमुई से वहां से फिर से चुनाव लड़ते हैं या फिर वहां पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।